पिताजी डोनेशन 8,000 रुपए डेली की उठानी है। पहले दिन 7230 है, अगले दिन 6435 है, अगले दिन 6927 है, उससे अगले दिन 6855 है, और उससे अगले दिन 6562 है, 6562 है। आइए मेरे दोस्तों, अब हमें देखना ये 8000 से कितना कम है। तो सर ये है 770 कम। ये 8000 से कितना कम है भैया? ये आएगा 1565। ये भैया 73, 1073 का। ये आएगा मेरे भाई 1145। और भैया ये आएगा 1438। पक्का? अब इन्हें जोड़ लीजिए। देखो 5 5 10 8 18 और 3 21 का एक असल 2 2 और 7 9 9 और 6 15 15 और 7 22 22 4 26 26 3 29 का 9 हासिल 2 2 और 7 9 9 और 5 14 14 और 1 15 15 4 19 हासिल 1 1 और 1 2 3 4 5। तो यानी कुल मिला के सारे आंकड़े औसत से 5991 कम है। तो जो आखिरी आंकड़ा होगा वो औसत से, औसत कितना है? 8000। 8000 से इतना ज्यादा होगा, जोड़ोगे तो आएगा 13991, जो कि आपका ऑप्शन बी। पेपर वाला जानता है कि मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करानी, इसलिए वो बेसिक समझ पे सवाल डाल गया, ऑप्शन ऐसे बना गया कि आप आसानी से सोल्व करें। बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करते रहे और कुछ नहीं। पढ़िए जी। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78 किलोग्राम। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम, यानी कुल मिला के लोग हैं 14। 14 में से 13 आदमी, यानी 13 मेंबर है। समझाने के लिए 13 मेंबर का औसत है 78 किलोग्राम। बहुत कहते हैं 14वें व्यक्ति का वजन भी अगर इसमें कहता है जो एक मेंबर और आ गया, जिसे हम इस एक मेंबर को हम 14th नंबर कहेंगे। कौन से नंबर का आदमी है ये? 14th नंबर का। अगर कहता है ये एक आदमी भी शामिल कर ले, यानी 14वें व्यक्ति का वजन भी शामिल कर दें, तो औसत वजन से 39 किलो 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। कह रहा है इस आदमी का जो वेट है वो सभी के एवरेज वेट से, मान लो सभी का एवरेज वेट ए है, तो इसका वजन एवरेज वेट से कितना ज्यादा है मेरे बच्चे? 39 किलो ज्यादा। 39 किलो ज्यादा है। तो कह रहा है 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए क्या होगा। ये लैंग्वेज है। अब जरा ध्यान देना, ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नियम क्या है? हमारा नियम ये है कि भाई अगर औसत ए है तो होना कितना चाहिए था? ए है कितना? 39, यानी ये 39 ज्यादा है। औसत हमने माना हुआ है ए, तो ए ही रहेगा क्योंकि ए से 39 ज्यादा था। अगर मेरे भाई ये 39 ज्यादा है तो ये 39 क्या होना चाहिए? कम। ये 39 कम होना चाहिए। और 39 कम कितने लोगों पे होना चाहिए? 13 लोगों पे। तो इसका मतलब हर एक का औसत से 3 किलोग्राम कम वेट है, यानी इन लोगों का औसत से 3 किलोग्राम कम है, यानी औसत होगा 78 और 3 81 किलो। यही सवाल में पूछा हुआ है कि भैया औसत क्या होगा। फिर से समझाता हूँ। सवाल में कह रहा है 13 आदमियों का वजन औसतन 78 है, एक आदमी और शामिल कर दे तो सभी का जो वजन है वो अगर मान लीजिए ए है तो इस आदमी का वजन ए प्लस 13 है। हमारा नियम यह है कि अगर सभी का औसत ए है और इसका ए प्लस 39 है तो ये औसत से 39 ज्यादा है, तो हर हाल में इनका वजन औसत से 39 कम होगा, यानी 39 कम होगा कितने लोगों पे? 13 पे। तो हर एक में कितने की कमी होगी? 3 की। यानी यहाँ हर किसी का जो औसतन वजन है वो सभी के औसत से 3 किलो कम है।
तो यानी सभी का औसत से 3 कम और 78 है, तो सभी का कितना होगा? 78 और 3 81। उसने कहा कि ना ये मत बताओ, ये बताओ 14वें आदमी का वजन कितना है। तो एवरेज वेट कितना है? 81, और इसका एवरेज से 39 ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 120 किलो, ऑप्शन डी। सहमत है भाई? छोटी छोटी बातें वर्बली सोल्व करने की। कहता जी एक स्कूल में 34 बच्चे, कितने बच्चे? मेरे बच्चे 34 स्टूडेंट है। एस माने स्टूडेंट है। सवाल में कह रहे हैं इन सबका औसत वजन 42 किलोग्राम है। कहता जी एक टीचर और शामिल हो गया, और अब सभी का जो वजन है वो कहता है 400 ग्राम बढ़ गया। सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया, यानी अब सभी का वजन 42 किलो 400 हो गया, 42.400 किलोग्राम हो गया। आपने कहा ओके। तो भाई दो तरीके से बनेगा, एक थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। एक तरीका ये होगा कि भाई टीचर के आने से सभी का वजन 400 ग्राम बढ़ गया, मतलब टीचर का वेट सभी से इतना ज्यादा था कि हर एक के हिस्से में 400 ग्राम आ गया। उसे थोड़ी लेटर ऑन सीखेंगे, लेकिन अभी यही वाले मेथड से सीखते हैं। अब आप ये देखिए, औसत होना कितना चाहिए था भाई? 42,400। देखिए कह रहा है 34 बच्चों का इतना वजन है, टीचर शामिल कर दिया तो वजन इतना हो गया। तो होना चाहिए था 42,400, है 42, कितने की कमी? 400 ग्राम की। कितनों पे? 34 पे। तो यानी 34 बच्चों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना वेट कम आया है? तो गुना करेंगे तो 00, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। तो आंसर होगा 13,600 ग्राम। 1000 से भाग देंगे तो 13 किलो 600 ग्राम ये कम आया। अगर ये 13 किलो 600 ग्राम 13.6 किलोग्राम कम आ रहा है मेरे बच्चे, तो इसका टीचर का वेट सभी से 13.6 ज्यादा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? भाई हाँ है ना? कह रहे एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन बताइए क्या है? तो मेरे बच्चे अब ये बताइए कि जो टीचर है उसका वेट औसत से कितना ज्यादा होगा? 13 किलो 600 ग्राम ज्यादा होगा। तो 42 में 13 600 जोड़ेंगे, 42 और 13 55 और 1 56, तो टीचर का वेट होगा 56 किलो। फिर से समझाता हूं, ध्यान देना। सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे? सवाल में कह रहा है एक स्कूल के 34 बच्चे, 34 स्टूडेंट है। इसको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले एक से समझा रहा हूं, बाद में जब सीक्वेंस आएगा तो वहां दूसरे से समझाऊंगा। कहते हैं एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम। ठीक है जी, 42 केजी। कहता है इसमें एक टीचर भी आ गया, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है। तो अब वजन हो गया 42.4 किलो। ठीक है जी। तो कहता टीचर का वेट बताओ। तो इसे आप ऐसे सोचो कि होना चाहिए था 42, औसत 42.4 होना था, है 42, कितना कम? 0.4। तो 0.4 की कमी कितनों पे भाई? 34 पे। तो 34 से गुना करोगे, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप का वजन औसत से 13.6 कम है। और औसत क्या करता है? बराबर कर देता है। औसत दिया हुआ है, तो अगर मेरे भाई ये 13.6 कम है तो ये 13.6 ज्यादा होगा। किससे? औसत से। औसत कितना है? 42.4। तो 42.4 में 13.6 जोड़ोगे तो 6 4 10, 3 2 5 और 1 हासिल आई थी 6, 4 2 4 1 5। तो यानी इसका वजन होगा 56 किलोग्राम। जो टीचर है इसका वजन कितना होगा मेरे भाई? 56 किलो। बात आई सब? मैं इनको हर एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।